अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। यह मानव जन्म जो हमें मिला है कई जन्मों के पुण्य से मिलता है। और आप विचार करना, ये मानव जन्म मिलने के बाद भी अगर हम अपनी मानवता को ना पहचान पाए, अपने जैनत्व को नहीं पहचान पाए, अपने संस्कारों को सही नहीं कर पाए, बाद में ये मानव जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। जैनत्व के संस्कार हमारे ऐसे होने चाहिए जहां हम बैठ जाएं वहां से लाइन शुरू हो जाना चाहिए। ख्याल करके रखना, जैन धर्म का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं शेरों की सवारी और जैनों की यारी हर किसी को मिलती नहीं। शेर पे सवार होकर कोई चलता हो, उसके अंदर का जो प्रभाव रहता है वो, और जैनों के साथ किसी दोस्ती हो जाए वो। लेकिन इस जैन धर्म के महत्व को हम समझ नहीं पा रहे। हमने इस जैन धर्म के महत्व को समझना नहीं चाहा। पहले का जमाना यह था कि जैन धर्म राजाओं का धर्म था और आज भी राजाओं का धर्म है। आप विचार करके रखना, इतिहास को उठाकर देखें तो हमारे भगवान महावीर स्वामी के बाद कितने राजा हुए जो सब जैन थे। कर्नाटक में जो हमारा मंदिर बना, भगवान बाहुबली स्वामी, राजा का नाम क्या था? चामुंडराय। आप विचार करके रखना, चामुंडराय जैसे लोग बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां बनाते थे। हासन कभी आप गए हो? हासन में हॉलीवुड जगह है। हम तो पहले सोचते थे हॉलीवुड ये फिल्म वाला हॉलीवुड होगा, लेकिन जब वहां पर जाकर देखा तो 108 मंदिर किसने बनाए? जैन के राजा ने बनाए थे। और आप विचार करके रखना, जैनियों का आज लाल किला देखते हैं, लाल किला के सामने कौन सा मंदिर है? जैनों का मंदिर है। ताजमहल देखते हैं, ताजमहल के सामने कौन सा मंदिर है? ताज मंदिर है, जैनों ने बनाया। मैसूर कर्नाटक जाओ, मैसूर में मैसूर पैलेस के सामने कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। आप विचार करना, इतना गौरव अपना समझना, जितनी सब स्थितियां हैं जो आश्चर्यकारी हैं, जहां पर हम दर्शन के लिए अन्य समाज के लोग जाते हैं, वहां हमने अपने जैन मंदिरों को बनाकर अपना इतिहास ऊपर से ऊपर पहुंचाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जैनों का आदर्श तो इतना हो गया, ख्याल करो, अगर फ्लाइट में भी आप जाते हो तो वहां पर एक कॉलम आता है जैन फ्रूट। ट्रेन में जाते हो तो जैन फ्रूट, क्योंकि मालूम है कि जैनों का भोजन क्या है। जैनियों को मालूम है जैनों का भोजन क्या है। ख्याल करो, फ्लाइट में जाते हो वहां लिखा होता है जैन फ्रूट, और आपने कहीं उस पर टिक कर दिया क्योंकि नाम के आगे जैन लिखा, जैन फ्रूट आया। और ये कैसा भोजन लाई? इसमें आलू नहीं है, इसमें प्याज नहीं है, कि तुम्हारा नाम जैन है इसलिए इसमें आलू और प्याज क्या जरूरत है? ख्याल करना, उन एयरपोर्ट वालों को मालूम है, उन ट्रेन वालों को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि जैनों का भोजन क्या है, लेकिन हमारे जैनियों को नहीं मालूम। मैं 32 बार 35 बार जेल में गया। मैंने जेलर से पूछा कि क्या व्यवस्था है? उसने कहा साहब महाराज जैनों के हिसाब से व्यवस्था है। मैंने कि समझ में नहीं आया। बड़ी बड़ी जेलों में गया, दिल्ली की तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल, बहुत सारी जेलों में, और जेलों में ही सुबह से शाम रहा। मेरी एक पुस्तक है मेरी जेल यात्रा, जब मैं किसी को देता हूँ कहते महाराज जी आप जेल भी गए थे? हाँ मैंने गया, एक बार नहीं 35 बार गया। एक जेलर को हमने पुस्तक दी, वो कि महाराज हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो आप जेल आए हो। मैंने तुमसे नहीं हो गई है, जिनसे हो गई उन्हें सुधारने आया हूं।
मैंने उस जेलर से पूछा तो बोला कि महाराज सब कुछ जैनों के हिसाब से है। मैंने कि समझ में नहीं आया। बोला महाराज यहाँ हम सुबह 8 बजे के पहले नाश्ता नहीं देते, 9 बजे के पहले नाश्ता नहीं देते हैं, और शाम 6 बजे के बाद इन्हें भोजन भी नहीं देते। जैन यही तो करते हैं। उस जेलर ने ऐसा दिल जीत लिया कि शाम 6 बजे के बाद इन्हें भोजन नहीं देते, बैरिक में वापस पहुंचा देते हैं। उनको भी मालूम है कि जैनी 6 बजे के बाद भोजन नहीं करते हैं। आप विचार करके रखना, ये इतिहास है जैनों का, ये गौरव है जैनों का। मैं आपको आपके गौरव से परिचय करा रहा हूं कि जैनों का महत्व कितना है। हमारी सरकार जैनों के नियमों का पालन करती है। सरकारी जॉब पर कितने बजे जाती हो? सरकारी नौकरी किसी की है कितने बजे? 10 बजे। उन्हें मालूम है कि जैनी सुबह से पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, मुन्ना भाई सुबह से ध्यान करते हैं। इनको 10 बजे के पहले टाइम नहीं मिलेगा तो सरकार भी कहती है कि 10 बजे के बाद आओ। सरकारी नौकरी की छुट्टी कितने बजे हो जाती है मालूम है? जैनी दिन में भोजन करते हैं। सारे नियम आप देखो तो जैनी के नियम सरकार पालन कर रही है, सरकार नियम पालन कराने की कोशिश करती है, लेकिन हम इन नियमों को समझ नहीं पा रहे। अगर हमारे मन में भाव आ जाए कि हमारी सुबह की चर्या, दैनिक चर्या 9-10 के पहले हम शुरू नहीं करेंगे, आप विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने मात्र से आपके 50 से 60% पाप अपने आप कम हो गए। केवल जैन कुल में जन्म ले लिया आपने, क्योंकि जैन व्यक्ति नॉन वेज नहीं करता है, जैन व्यक्ति ड्रिंक नहीं करता, जैन व्यक्ति कभी कोई गलत चीजों का सेवन नहीं करता है। और आप विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने मात्र से आपके 50-60, मैं तो कहूंगा 90% पाप कम हो गए। जैनियों के 3 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? जैनियों के 3 उपकार, 3 लक्षण हैं, और जैन श्रावक के 3 उपकरण हैं। मालूम है आपको 3 लक्षण? आपके 3 लक्षण कौन से हैं? हम साधुओं के 3 लक्षण हैं। मालूम है आपको? हम साधुओं के 3 उपकरण हैं। मालूम है आपको कौन कौन से? पीछी, कमंडल और शास्त्र। वाह! हम साधुओं के 3 लक्षण हैं। कौन कौन से? ज्ञान, ध्यान और तप। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञाना ध्यान तपोरक्ता इति तपस्वी प्रशस्ते। आचार्य समुद्र स्वामी ने रत्नकांड सावकाचार में कह दिया कि ज्ञान, ध्यान, तप में जो लीन है वो साधु है, और पीछी कमंडल के साथ है वो साधु है। अब 3 लक्षण आपके हैं। कौन कौन से? पानी छान के पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना। पानी छान के पीना, और खाना कैसे बनाना? अनछने पानी से। तो उसको ऐसा करो, पानी छानकर उपयोग करना। पीने में तो हम 1 गिलास पिएंगे, और नहाने में आप विचार, पानी छानकर। ये 3 लक्षण जैनियों के, इनका हम अपेक्षा किसी और व्यक्ति से कर सकते हैं? आप विचार करना, ये 3 लक्षण, हमारा जैन धर्म मंदिर से बाहर कैसे जाएगा? हमारा जैन धर्म का प्रभाव मंदिर के बाहर कैसे पड़ेगा? जब कभी किसी की शादी में जाओ और 6 बज गए, अंधेरा होने लगा, उसी वक्त तुमने कह दिया भाई नहीं, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि तुमने जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयां दे दी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब किसी के एक शादी में जाओ, किसी अजैन के यहां जाओ, या कहीं बाहर जाओ, अपनी लक्षणों को याद रखो। विचार करना, हेलमेट कंपनी का मैसेज आया कि हर किसी को हेलमेट लगाना, हर किसी को। सरदारों ने नहीं माना, सरदार हेलमेट नहीं लगाते। सरकार को झुकना पड़ा। उनने कहा इतना बड़ा हेलमेट हम खुद लगाए हैं। आप विचार करके रखना, उनने कहा इससे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। उनने कहा रखो एक नारियल और मारो हथौड़ा, नारियल फूटेगा, मेरा हेलमेट नहीं फूटेगा। आप विचार करना, वो सरदार। और ऐसा ही हुआ। हम जब पंजाब यात्रा पर गए,
मैंने कम से कम 22 राज्य में भ्रमण किया है, एक एक राज्यों की अनुभूतियों को लिया है। पंजाब में जब गया, पंजाब जाने वाला कोई पहला साधु ही होगा जो पाकिस्तान तक होके आया है। आप विचार करके रखना, पाकिस्तान तक होकर अपन आए हैं। और जब मैं पंजाब में गया तो वहां के पंजाबी सब पगड़ी वाले दिखते थे। और आपको लगना चाहिए कि हमारा जैन धर्म का कितना महत्व करते हैं वो पंजाबी लोग। स्मारक बना हुआ है, टोडरमल स्मारक। टोडरमल कौन है मालूम है ना? टोडरमल 6 डाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिन्होंने लिखा है। आप विचार करके रखना, उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया, लेकिन वो टोडरमल आज अगर आप गिनीज बुक में या आप और किसी में भी खोलकर देखेंगे, संसार में सबसे ज्यादा कीमती वाली, सबसे ज्यादा महंगी जमीन किसने खरीदी मालूम है? टोडरमल ने। और वो महंगी जमीन जब मैं पंजाब गया, आज भी उनके नाम से स्मारक बना हुआ है, आज भी उनके नाम से स्मारक बना है। और अभी सरदारों ने एक विदेश के अंदर 2 भाई थे जो पंजाब में रहते थे, उन्होंने कितने करोड़ रुपया जो उनका भवन था पंजाब में उसे बनाने के लिए भेज दिया, 2 भाइयों ने। जब मैं पंजाब गया, लोगों ने मुझसे कहा ये नग्न वेश यहां नहीं चलता है, नग्न नहीं चलता। मेरे ओमकार सिंह जी थे जो हमें पूरा पंजाब का भ्रमण कराए। आप विचार करना, पूरे पंजाब में जब भ्रमण करा रहे थे, जब किसी ने बोला कि ये नग्न वेश यहाँ नहीं चलता है, उन्होंने इसका बहुत अच्छा समाधान किया। उन्होंने कहा जो तुम्हारी पगड़ी है ना, ये तुम्हारा वेश है। जब आप विदेश में जाते हो, जब और कहीं जाते हो, तो आपसे कहा जाता है कि ये पगड़ी नहीं चलती है, तो क्या कहते हो कि ये मेरे धर्म में लिखी हुई है इसलिए चलती है। तो ये इनके दिगंबर धर्म में लिखी हुई है कि नग्न भेष से ही जाना है, तो इसलिए ये सर्वत्र भ्रमण करेंगे, ये कहीं रुक नहीं सकते। और वास्तव में भ्रमण कराया। आप विचार करना, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं। अगर जैन धर्म को हमें ऊंचाइयां देना है तो हमारे पास 3 ही ऐसे लक्षण हैं कि आपके 3 उपकरण का नाम को तो आपको मालूम नहीं होगा। 3 उपकरण आपके कौन से हैं मालूम है? हमारे पीछी कमंडल और शास्त्र नहीं हमारे पास हो, हम बिना पीछी के निकल जाएं, आप हमें नमस्कार करोगे? आप हमारे पास कमंडल नहीं हो, हम लोटा बोटा बाल्टी लेके निकले तो कह के महाराज, हाँ पीछी नहीं रखते, कमंडल नहीं रखते, शास्त्र जिनवानी ना हो। लेकिन हमारे 3 उपकरण अगर नहीं दिखे तो आपको लगता है महाराज नहीं है, और हम लोग तो आपको 3 उपकरण आपके हैं और एक भी नहीं दिख रहा है। हम तुम्हें श्रावक माने, हाँ हम तुम्हें जैन माने, पहले नाम ही नहीं मालूम 3 उपकरणों की। 3 उपकरण तुम्हारे। पहले का जैन श्रावक जब निकलता था, घर से जब निकलता था, तो अपने साथ एक लोटा, एक डोरी और एक छन्ना लेके निकलता था। तुम सब लोग जो राजस्थान से आए हो ना, आप विचार करके रखना, वहां से लोटा डोरी छन्ना लेके आए थे। खाना मिले शुद्ध ना मिले, लेकिन पानी तो शुद्ध मिलना चाहिए। और आज ये अन्य समाज के लोग बोलते हैं ये बनिया बड़े होशियार, डोरा लोटी छन्ना लेके आए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। और वास्तव में बनिया होशियार ही होता है, ये भगवान को भी चक्कर में डाल दी। एक बार भगवान खुश हो गए बनिया से, कहा मांगो क्या वरदान मांगना है। उसने कहा भगवान मैं मांगने के लिए जो भी मांगूंगा परिवार वालों से पूछ के मांगूंगा। ठीक है, पूछाओ परिवार में। घर गया तो घर जाकर पूछा अपनी पत्नी से, उनने कहा शादी को बहुत साल हो गए, अभी तक कोई मां कहने वाला नहीं आया है। अगर भगवान कुछ देना चाहता है तो उससे हमारे लिए बेटा मांग लो, पुत्र मांग लो। आप विचार करके रखना, मां के पास गया तो मां से कहा कि क्या मांगू भगवान, आज मैं वरदान देने वाले हैं। मां ने कहा बेटा मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, अगर भगवान से मांगना है तो मेरे लिए आंखें मांग लो, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए, अंत समय में तो भगवान के दर्शन कर लो। ठीक है, पिता के पास गया तो पिता ने कहा बेटा मेरे घुटने चले गए, मैं चल नहीं सकता हूं, मंदिर नहीं जा सकता हूं।
भगवान से मांगना है तो मेरे लिए पैर मांग लो, अच्छे पैरों में ताकत आ जाए तो कम से कम मैं अपने आप बिना सहारे के चला जाऊं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके माँ बाप, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके मन में भाव है मंदिर चला जाऊं, लेकिन कोई व्यक्ति उन्हें मंदिर तक लाने वाला नहीं है। बच्चे भी कहते अपने आप चले जाओ, लेकिन कई जगह ऐसी व्यवस्था हैं, शायद हमारे ख्याल से गुवाहाटी में भी होंगी, कि बड़े बुजुर्गों के लिए उन्होंने टोटो लगा दिया, नंबर दे दिया, एक छोटा गाड़ी लगा दी कि फ़ोन करो तो अपने आप गाड़ी घर पहुंचती है, घर से लेकर आते हैं और मंदिर के दर्शन कराकर घर पहुंचा देते हैं। कलकत्ता में ऐसी कोई व्यवस्था है? अगर ऑटो लग जाए मंदिर वालों का, कितने पैसे लगेंगे? एक छोटी गाड़ी लग जाए कि कोई फोन कर देगा या वो अपने चले जाएंगे तो उन्हें दर्शन करा देंगे। मैं कहूँगा बहुत बड़ा पुण्य तुम्हें अपने आप प्राप्त होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरी समय में भगवान के दर्शन कराने का सौभाग्य अगर हमें अपनी गाड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी समाज करती है, भी धर्म की क्रियाएं। उस पिता ने कहा कि पैरों में ताकत नहीं है बेटा, मुझे दर्शन कराने के लिए भगवान से कहना मेरे पैरों में ताकत आ जाए, इतना कुछ करा दो। ठीक है, और उसे खुद भी धन की आवश्यकता थी। भगवान के पास गया, भगवान से कहा कि भगवान मैं पूछ आया हूं, मुझे क्या वरदान मांगना है, मांगू क्या? भगवान ने कहा एक ही वरदान दूंगा, बार बार दूंगा नहीं, एक बार में मांग लो जो मांगना है। वो आदमी तो बड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा कि पत्नी को पुत्र चाहिए, माँ को आंखें चाहिए, पिता को पैर चाहिए और मुझे धन चाहिए, क्या किया जाए? आखिरकार भगवान ने भी कह दिया एक ही वरदान दूंगा। बनिया था, बहुत होशियार था, उसने कहा भगवान एक ही मांगूंगा। उसने कहा भगवान बस मुझे इतना दे दो, मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के जूते पहनकर दौड़ता हुआ देखे। एक ही दो वरदान, मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के जूते पहन के दौड़ता हुआ देखे। भगवान भी चक्कर में पड़ गया, इसने मांग क्या लिया? माँ देखे आंख आएगी, पोते को देखे बच्चे हो गए पत्नी को, और पिता के साथ दौड़ता हुआ देखे तो पिता के पैर ठीक होंगे, और सोने के जूते चप्पल पहनेगा तो उसकी भी किस्मत बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो? इतने होशियार हम लोग थे और हैं, लेकिन धर्म के मामले में क्यों नहीं हो रहे हो? आप विचार करना, ये होशियारी, और ये होशियारी इतनी है हमारी भारत सरकार को भी लिखना पड़ा। स्टेशनों पर आप देखते हैं वहां लिखा होता है देश के सच्चे नागरिक बनिए। ये बनिया बनता है, बिगड़ता नहीं। आपसे कहना चाहूंगा कि देश के सच्चे नागरिक बनिए। उन्हें मालूम है केवल हमें अपना कल्चर सुधारना है, केवल हमें अपने आदर्श सुधारना है। मैं तो कहता हूं वास्तव में मेरे तरुण सागर जी महाराज जो हुए बड़े क्रांतिकारी हुए।